बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम अपने क्रोनिक डायरिया के टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं और आगे हमने इसमें डिस्कशन की थी मेल एब्जॉर्प्शन की, मतलब कि बदहजमी की कैफियत, खाना ना हजम होने की कैफियत, इसको हम मेल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब इस मेल एब्जॉर्प्शन में हम बच्चों के ग्रुप में, पीडियाट्रिक ग्रुप में दो बड़ी चीजें देखते हैं। एक तो है सीलिएक डिजीज, जिसे कि गंदम और जौ की एलर्जी भी कहा जाता है, और दूसरी है लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब दूध की या दूध से बनी हुई चीजों की एलर्जी। तो इन दोनों को हम ज्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि ज्यादातर पीडियाट्रिक ग्रुप में इन्हीं रीजंस की वजह से डायरिया कॉज हो रहा होता है। अब अगर हम फीचर्स को देखें कि मेल एब्जॉर्प्शन के फीचर्स क्या क्या आते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि पेट में क्योंकि खाना हजम नहीं हो रहा, बदहजमी की कैफियत रहती है और इस वजह से बहुत ज्यादा गैसेस, बड़ी बदबूदार किस्म की गैसेस भी बच्चा अक्सर फ्लेटस पास कर रहा होता है। इस तरीके से पेट भर जाता है, फूल जाता है, जैसा कि नजर आता है कि पेट बड़ा बड़ा सा है दूसरे जिस्म की निस्बत। इसको हम एब्डोमिनल डिस्टेंशन कहते हैं। उल्टी वॉमिटिंग भी कॉज हो सकती है इस कैफियत में क्योंकि खाना तो डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है। और जो स्टूल्स आते हैं वो ज्यादातर लूज होते हैं, बल्की होते हैं, पेस्ट की तरह फैटी होते हैं। और अगर कमोड में देखा जाए तो स्टूल्स हैं वो कमोड में तैर से रहे होते हैं, उनके ऊपर फैट से तैर से रहे होते हैं। हाल दो के बड़ा गंदा सा काम है, लेकिन फिर भी ये इसके सिम्टम्स होते हैं मेल एब्जॉर्प्शन के। और हम कई दफा माओ को कहते हैं कि इन चीजों को जरा ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करके हमें बताएं कि क्या ऐसा हो तो नहीं रहा। इन चीजों को देखना जरूरी होता है।